आदाब। मैं अल्तमश रशीद और आप देख रहे हैं नया वर्क रिव्यूज़। आज हम जिस किताब पर तबसरा करने जा रहे हैं उसका नाम है पीर कामिल। इसकी मुसन्निफ़ा है उमैरा अहमद। और इस किताब पर बात करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक नया वर्क रिव्यूज़ को लाइक नहीं किया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो हम बात करने जा रहे हैं उमैरा अहमद के नावल पीर कामिल पर, जो 2004 में पाकिस्तान में शाये हुआ था और 10 साल के बाद तकरीबन यहाँ शाये हुआ है। और पाकिस्तान में तो ये बहुत ही मकबूल हुआ, उतना ही मकबूल हुआ इंडिया में भी हुआ है। यहाँ भी इंडिया में भी हाथों हाथ लोग इस किताबों को लेते हैं, तो इसकी मकबूलियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये हर उर्दू पढ़े जाने वाले मुल्क में ये मशहूर हुआ है। इसके तर्जुमे इंग्लिश में भी हो चुके हैं, अरबिक में भी हो चुके हैं, तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में भी पढ़ लें। इंग्लिश में इसका नाम द परफेक्ट मेंटोर से है। उमैरा अहमद पहले डाइजेस्ट में जो उर्दू डाइजेस्ट पाकिस्तान से शाये होते थे उसमें काफ़ी शाये हो चुकी हैं, उससे इनको एक अपना एक नाम मिला था, मकाम मिला था। और उसके बाद इन्होंने जब ड्रामे अपना नावल लिखने शुरू किए तो नावल से इनको बहुत मकबूलियत मिली। तो आज हम बात करेंगे उमैरा अहमद के नावल पीर कामिल पर। आज हम हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर नावल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीर कामिल। इन्हें एक अलग शनाख्त मिली इस नावल के बाद। जिस तरह के लगन एक बहुत ही मशहूर उर्दू का नावल है, उसी तरह पीर कामिल एक अलग बहुत ही मशहूर नावल है जिसने उमैरा अहमद को रातों रात उर्दू नावल में एक नया मकाम, एक नई पहचान दिलाई। इससे पहले ऐसा नहीं कि उमैरा अहमद ने पहला नावल लिखा है, इससे पहले उन्होंने कई नावल लिखे हैं। मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशान है, अलिफ है, ज़िंदगी गुलजार है, जिन पे ड्रामे भी बन चुके हैं और आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडिया में और इंडिया के अलावा दूसरे कई मुल्कों में ये बहुत मशहूर रहा है। बहुत लोगों ने दिलचस्पी के साथ इसे देखा है। उमैरा अहमद ने, चूँकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, इसे अलग शनाख्त अपनी बनाई है, अपने ज़बान और बयान की शनाख्त बनाई है। जिस खूबसूरती से इन्होंने इसे लिखा है, आपने अगर इनका ड्रामा देखा होगा, ज़िंदगी गुलजार है और दूसरे दीगर ड्रामे अलिफ वगैरह, तो आपको तो खैर अंदाज़ा होगा कि इनकी डायलॉग्स और इनके जुमले किस तरह किस अंदाज़ के होते हैं और तभी आपने इसे पसंद भी किया है, ज़ाहिर बात है। और इसके की खुसूसियत ये है कि ये पहले तो जब मैंने पढ़ा इसे तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि मैं फ़िल्म देख रहा हूँ जब वी मेट। मुझे एहसास हुआ जो कैरेक्टराइजेशन थे फ़िल्म में और जो इस नावल के जो कैरेक्टर्स थे और जिस तरह इसका फ़्लो जा रहा था दो कैरेक्टर के बीच का, वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जब वी मेट फ़िल्म देख रहा हूँ। लेकिन आहिस्ता ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है जब वी मेट से। और मुझे गुमान होने लगा शायद जब वी मेट इसी से इंस्पायर होकर शायद लिखी गई है, हो भी सकता है। लेकिन इसका अंदाज़ बिल्कुल उसी तरह का था कि जो इसका मेन कैरेक्टर है सालार सिकंदर जो इसका मेन कैरेक्टर है, वो किस तरह इमामा हाशिम के मोहब्बत करने लगता है जाने अनजाने में। उसे ख़ुद भी नहीं पता होता है कि वो उससे मोहब्बत कर रहा है या उसके करीब जा रहा है या उसे उसके एक आदत सी होती जा रही है। और इमामा हाशिम को इससे कोई मतलब नहीं होता है, वो किसी और की मोहब्बत में इन्वॉल्व होती है और किस तरह ये उसकी हेल्प करता है उसकी मोहब्बत तक पहुँचने तक। और उसी तरफ इमामा हाशिम के कैरेक्टर कादियानी घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन कादियानों से उसे सख्त नफ़रत है। वो इस्लाम की तरफ ज़्यादा रुग़बत रखती है, इस्लाम कबूल करना चाहती है, उसे पता है कि कादियानी गलत कर रहे हैं। तो ये उसका एक कैरेक्टर इस तरह बुना गया है कि वो अपने लोगों में बिल्कुल अनजान है और उसे एक इस्लामी शख्स से, जिसके जो बहुत ज़्यादा इस्लामी उसको फॉलो करता है, उससे मोहब्बत हो जाती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो उसके पीछे उसके घर तक पहुंचने की कोशिश करती है। और सिकंदर सालार जो कि 150 IQ लेवल का एक बंदा है, जिसका यानी वो एक बार कोई चीज़ सुन ले तो उसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, इतना स्ट्रॉन्ग IQ होता है उसका। और उसके बाद उसकी एक अलग शख्सियत का पहलू ये होता है कि वो ख़ुदकुशी करके मौत को फ़ील करना चाहता है, जो एक अजीब सी कैफ़ियत है जिसको वो के जानना चाहता है कि वो कैफ़ियत क्या होती है, वो दर्द क्या होता है, वो तकलीफ़ क्या होती है, वो सोच क्या होती है, उस वक्त आदमी किस उससे गुज़र रहा होता है।
फीलिंग्स है वो उसको महसूस करने के लिए वो कई बार खुदकुशी की कोशिश करता है। तो वो बचाने के लिए इमामा हाशिम ही उसको आती हैं, वो उसे बचाती है मौत के मुंह से, और इनकी करीब होती है और फिर ये उसको किस तरह उसकी मोहब्बत तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद फिर इन्हें एहसास होता है कि इनके अंदर भी उसके लिए एक मोहब्बत का जज्बा जाग गया, और फिर ये उससे तो दूर हो गए, और फिर इनकी लाइफ जर्नी जो शुरू होती है एक अलग मोड़ पे हमें लेके जाती है नावल के। और ये छोटे से नावल में आप पूरी दुनिया घूम लेते हैं, पूरे कंप्लीट एक आदमी के एहसास और गुमान को महसूस करते हैं, किस तरह वो एक नॉर्मल शख्स है जिसे मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, जिसका आईक्यू इतना स्ट्रांग होता है और जो मौत को छूना चाहता है, वो अचानक अपने इससे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में आ जाता है और सूफ़ीज़म में उसको इंटरेस्ट पैदा होता है। वो किस तरह हाफिज़ हो जाता है, किस तरह वो वापस पाकिस्तान आता है और किस तरह गरीबों के लिए वो काम करना शुरू कर देता है, जिससे उसको कोई ताल्लुक़ नहीं। वो बहुत बड़े घराने से होता है, अमीर घराने से, पैसों की कमी नहीं होती है, जिसने कभी गरीबी क्या होती है देखा नहीं होता है। वो अचानक गरीबों से मोहब्बत करने लग जाता है, गरीबों के लिए सोचने लग जाता है। तो एक पूरा जो नावल का एक वो चलता है कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। लंदन जाता है, वहाँ पे वो हिफ्ज़ करता है, हिफ्ज़ करने के बाद वो वापस आता है और वह यहाँ पे आके फिर वो गरीबों की मदद के लिए क्या क्या करता है, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पूरी बातें मैं बता के आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ आपके पढ़ने के जज्बे को। जिन्होंने पढ़ी है वो तो जानती हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर पढ़ें इस नावल को, और वो इस पूरे जर्नी को एंजॉय करें। और फिर किस तरह वापस इमामा हाशिम उसके ये किरदार किस तरह उसकी लाइफ में फिर से वापस आती है, और वो भी इतनी आसानी से नहीं आती है, वो होती है लेकिन ना के बराबर। और किस तरह ये उसको ढूंढ रहा होता है पूरे उसमें, कई साल गुजर जाते हैं और ये ढूंढता रह जाता है। और किस तरह इनकी मुलाकात होती है नहीं होती है ये तो मैं नहीं बताना चाहता अभी, आगे अंदाज़े लगा लें आप। लेकिन किस तरह ये पूरी जर्नी होती है और किस तरह सूफ़ीज़म और पीर कामिल, क्यों इसका नाम दिया गया किताब का। पहले मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि पीर कामिल क्यों आखिर इसका नाम रखने की ज़रूरत पेश आई। तो जब आप इसको आगे पढ़ते चले जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि पीर कामिल क्यों है, और बहुत सही इंतखाब किया है राइटर ने इस नाम का। और आपको वाकई वो फ़ील करवा देते हैं कि जो सूफ़ीज़म होता है, उसने एक जो मोहब्बत की कहानी को सूफ़ीज़म के साथ जोड़ा है, एक इस्लामी नज़रिए को जोड़ा है, वो बहुत खूबसूरती से। यानी आपको ऐसा नहीं लगता कि ज़बरदस्ती कोशिश की गई है सूफ़ीज़म को घुसाने की एक नावल में। आपको लगेगा कि मोहब्बत की कहानी चल रही थी, इसमें सूफ़ीज़म का क्या काम आ गया, कहाँ से आ गया अचानक ये। लेकिन इसने इस खूबसूरती से उसको बुना है कि आपको उसको मज़ा आ जाता है पढ़ने के वक्त, और आप इसमें खो जाते हैं। मैंने नावल तकरीबन मेरे ख्याल से 7 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दिया था। यानी मैंने कोई नावल आज तक इतनी जल्दी नहीं किया, मज़हरुल हक़ अलवी के नावल को छोड़ कर। उनकी एक अलग बात होती थी, वो जिस तरह गिरफ्त होती, और वो दौर और था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो फ़रागत होती थी, हम जल्दी ख़त्म भी कर लेते थे। लेकिन अब मसरूफ़ियत के दौर में, इस दौर में एक नावल, इतना ज़ख़ीम नावल और 6-7 दिन में ख़त्म कर देना अपनी मसरूफ़ियत के बाद, तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा मुझ पर। और मैं कई दिन तक उस नावल के बारे में, उस कैरेक्टर्स के बारे में सोचता रहा। सिकंदर सालार का कैरेक्टर आपके जहन पे सवार हो जाता है कि ये क्या बंदा है, किस तरह का इन्हें राइटर ने इसको कैरेक्टर, आप जानते हैं कि राइटर ने बनाया है, सब तख्लीक है उसकी, लेकिन फिर भी आप राइटर के और उस कैरेक्टर के उसको अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकते। तो बहुत ही पावरफुल नावल है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं तो पढ़ने के बाद ही अब रेकमेंड कर रहा हूँ, शायद नहीं पढ़ा होता तो मैं इतनी बातें भी नहीं कर पाता, आपको बता भी नहीं पाता, और ना शायद रिकमेंड कर पाता सुनी सुनाए उस पर। लेकिन चूँकि मैं खुद इस जर्नी को मैं गुजार चुका हूँ, इस सफ़र को मैं देख चुका हूँ सिकंदर सालार की, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसके साथ ज़रूर गुजरें। हाँ, अब इसका दूसरा नावल आब हयात भी इसका सेकंड पार्ट कह सकते हैं आप, दूसरा हिस्सा भी काफ़ी टाइम हो चुका आ चुका है। मुझे खैर इसका इल्म नहीं था, मुझे अब पता चला कि इसका आब हयात इसका दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो मैं अब उसको पढ़ने वाला हूँ और बहुत जल्द आपके साथ इसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आप भी, मुझे उम्मीद है कि इसके पीर कामिल के बाद आप आब हयात भी पढ़ना ज़रूर चाहेंगे। उमैरा अहमद के बाद अगर उमैरा अहमद के बाद दूसरा कोई नाम ले अगर हम, तो निम्रा अहमद का नाम मंजर आम पर आ रहा है, जिसके आजकल बहुत मशहूर नावल मंजर आम पर हैं। मुसहफ़ और जन्नत के पत्ते, ये 2 नावल बहुत मशहूर हुए हैं।
इन्हें भी बहुत पसंद किया जा रहा है पीरे कामिल की तरह। ये भी बड़े अपने एक पहचान इन्होंने बना ली है। तो बहुत जल्द हम इन पर भी तबसरा करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो मैं यही चाहूँगा कि आप पहले पीरे कामिल का लुत्फ़ लें, इस जर्नी का मज़ा लें, और इसके बाद फिर आबे हयात का भी मज़ा लें। आप आबे हयात तो पिया जाना चाहिए, लेकिन आप इसे पढ़ लें एटलीस्ट, तो भी आपके लिए आबे हयात का काम करेगी, मुझे उम्मीद है। तो खैर, फिर मिलेंगे अगले किसी दूसरे तबसरे के साथ, किसी और किताब के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप नया वर्क को ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे भी हमें हौसला अफजाई मिले और हम इसी तरह और भी किताबों के रिव्यूज़ आपके साथ लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।